So hello guys, this is your master plan for the next 1.5 days. लॉ का पेपर अच्छा गया, बहुत बढ़िया। नहीं भी गया, छोड़ दो। देखो, लॉ का पेपर अच्छा नहीं गया मतलब टफ आया। टफ आया मतलब मैथ्स का पेपर तो पक्का इजी आने वाला है, ठीक है। और मैथ्स में ज्यादा लोग फेल होते, लॉ में ज्यादा लोग फेल नहीं होते। तो वो हो गया, वो हो गया, छोड़ दो उसको, लाइट लो। अब नेक्स्ट अपन क्या पढ़ने वाले, देखो। अब मैथ्स पे फोकस करो। पेपर जैसे भी गया, मैं बोल रहा हूँ बच्चों, छोड़ दो प्लीज। हाँ, आप टाइम वेस्ट करोगे। मैथ्स में एक दो चैप्टर रह जाएंगे, मैथ्स में कम मार्क्स आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, आपको ही पता है, ठीक है। लॉ में आ जाएंगे, आपने लिख के आया ना कुछ दो दो मार्क, पांच पांच मार्क देके वो पास कर देंगे अगर टफ गया होगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट मैथ्स का पेपर सुनो। आपको नेक्स्ट 5 डेज में कैसे प्लानिंग करनी है जिससे आपके पूरे चैप्टर्स रिवाइज हो जाए, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये है ना, आईसीआई का मार्किंग परसेंटेज है। आपके पास तो होंगे मार्क्स लिखे, लेकिन अगर किसी के पास नहीं होंगे तो एक बार लिख लो, सो दैट आपके लास्ट 1.5 डेज में ज्यादा किस पे फोकस करना है आपको बताएंगे। वैसे तो अपन सब पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा किस पे फोकस करना है पता रहेगा। देखो, सबसे पहले ये 3 चैप्टर का वेटेज 10 मार्क है लगभग, ये आईसीआई का वेटेज है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 14 मार्क्स। नेक्स्ट ये 3 का वेटेज है 16 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग 5 मार्क ऑन एन एवरेज, सब पेपर के 20 मार्क। स्टैटिस्टिक्स में ये तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें 18 मार्क कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी और ये में 10 मार्क, और इसके अंदर 6 मार्क, ठीक है। तो अपने को टोटल 100 मार्क्स का है। अपने पास टोटल आवर्स डिवाइडेड मैंने कर दिया, आपका चार्ट बना के दे दिया। हर ईच आवर में अपने को 5 मार्क कंप्लीट करना है, उस हिसाब से मैंने प्लान बनाया। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आगे 5 बजे, अभी आप वीडियो देख रहे होंगे 5:30 पौने 6 के हिसाब से। देखो, 6 से 8 आपको स्टार्ट अपन करेंगे फ्रेश माइंड के साथ, एक नैप ले लो, लगना तो 10 मिनट का। उसके बाद आप 6 बजे स्टार्ट करोगे मैथ्स। सबसे पहले जो हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है 14 मार्क्स का, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसको कंप्लीट कर देंगे आज के आज ही। तो अपने को कल सुबह एक रहेगा कि हाँ भाई मैंने 14 मार्क्स का ही कर लिया, ठीक है। उसको अपन नेक्स्ट डे मतलब 18th मॉर्निंग उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वो सबसे टफ चैप्टर, मतलब टफ मतलब मार्क्स गिविंग चैप्टर है, ठीक है। तो अपन उसको और एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर लो आप 6 से 8 के बीच में, और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा, मतलब 1-2 घंटे में नहीं हुआ तो देखो 45 मिनट्स का मैंने आपको डिनर ब्रेक दिया, और 8:45 टू 10:45 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, और जो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम, वो वाला चैप्टर है, और इक्वेशन वाला चैप्टर, ये 2 चैप्टर कैसा बीच बीच में कर लेना। आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कितना इतना बड़ा चैप्टर है, पढ़ते पढ़ते जीवार आ रहा, जान पे आ रहा, तो रेशियो कर लो, फिर वापस मैथमेटिक्स पे लग जाओ, प्रोपोर्शन कर लो, वापस मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पे लग जाओ। ऐसा स्मार्टली करो, प्रोडक्टिविटी रहनी चाहिए। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करते करते बोर हो रहा, चैप्टर 1 में और रेशियो निपटा दो, वापस चल जाओ, इंडेक्स निपटा लो, वापस चल जाओ। प्रोडक्टिविटी छूटनी नहीं चाहिए 1.5 दिन में, समझ रहे हो। उसके लिए अपने को जो करना है वो पढ़ेंगे, जो सीक्वेंस में पढ़ना है वो पढ़ेंगे। अगर आपका सीक्वेंस डिसाइडेड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ये सुन लो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और चैप्टर 1 और 2 करके आराम से सो जाओ, 11 साढ़े 11 को सो जाओ, अगले दिन 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ के 6:30 को पढ़ने बैठ जाओ। देखो, फर्स्ट 2 आवर्स, अब जैसे मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर गिविंग मतलब मार्क्स गिविंग चैप्टर है, तो अपन ने उसको पहले कर लिया। वैसे स्टैट्स में भी जो चैप्टर नंबर 13 और 14 है, जैसे मैंने आपको बोला, देखो ये वाले 13 और 14 ये दोनों मिला के 18 मार्क है, तो ये तो अपन सुबह सुबह कर लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह अपना माइंड रहता है सबसे फ्रेश। तो चैप्टर 13 और 14 निपटा दो सुबह सुबह, ओके। सुबह सुबह 2 घंटे में पहले 13 निकालो, फिर मैंने 45 मिनट्स का ब्रेक दिया जिसमें आप ब्रेकफास्ट कर लो, नहाना है नहा लो, वापस 9:15 टू 11:15। देखो दोस्तों, 2-2 घंटे का स्लॉट दिया, 2 घंटे तो आराम से बैठ सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा उठना भी नहीं आपको, 9:15 टू 11:15 बैठना है, मतलब बैठना है, यही ब्रेक में उठना है, ठीक है। चैप्टर 13 चैप्टर 14 हो गया, तो अपना लगभग 15 और 18 और ये 5, मतलब ऑलमोस्ट 40 मार्क का पेपर कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वापस मैंने 20 मिनट का ब्रेक दिया, क्योंकि आप 2 चैप्टर हैवी पढ़ लोगे, 20 मिनट का ब्रेक लो, ईमानदारी से ब्रेक लेना, फोन मत देखना, वॉक कर लो, मम्मी पापा से बात कर लो, बस। फिर 11:35 टू 12:35 1 घंटे में आप चैप्टर नंबर 18 इंडेक्स नंबर निपटा लो, ठीक है। 1 घंटे का ये दिया मैंने, आप क्या करो, इंडेक्स नंबर निपटा लो, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, फिर मैंने दिया 40 मिनट्स का ब्रेक, 40 मिनट्स के ब्रेक में आपको करके आना है लंच, जल्दी लंच करके आगे 1:15 टू 3:15 थोड़ा डाइसी रहते, नींद खाना खा के आते, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। 2 घंटे में आपको लॉजिकल रीजनिंग तो करनी है, और मैथ्स का चैप्टर 3 है जो सबसे छोटू चैप्टर है, ठीक है, वो वाला भी निपटा देना है। 2 घंटे में लॉजिकल रीजनिंग आराम से करो, लॉजिकल रीजनिंग आपको आता, परफेक्टली आता, फिर भी टाइम दो थोड़ा या, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में 20 में से 15 मार्क ला सकते हैं अपन, तो उसको थोड़ा टाइम दे दे के कर लो। उसके जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे उसको आराम से और एक बार अच्छे से देखो, चैप्टर 3 भी निपटा लो। 3:15 को उठ गए, चाय पी के आओ मस्त एकदम कड़क, कॉफी पी के आओ, नींद उड़ जाएंगी। फिर 3:30 से 5:30 वापस 2 घंटे का स्लॉट, यहाँ पर जो मैथ्स के जो
सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, और एक कौन सा है वो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये, हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड सेट्स एंड फंक्शन। ये 3 चैप्टर 2 घंटे में निपटा लो, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज छोटा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी छोटा है, मतलब ये 3 चैप्टर आपके 2 घंटे में हो जाएंगे, ठीक है। 5:30 का 5:45 हो सकता, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। 3 चैप्टर निपटाने हैं, उस हिसाब से स्पीड से करना। कॉफी पी के होंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेके होंगे, तो स्पीड अच्छी रहेंगे, तीनों चैप्टर निपटा देना। उसके बाद मैंने और आपको आधे घंटे का ब्रेक दिया, आराम से 2 घंटे अपने पढ़ा, आधे घंटा ब्रेक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्रेक्स अच्छे रहते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे को 24 घंटे पढ़ना है, नहीं नहीं भाई, ऐसे गलती बिल्कुल मत करो, ठीक है। 2 घंटे आपने पढ़ा, 2.5 घंटे पढ़ा, आधे घंटे का आराम से ब्रेक लो, जाओ कुछ खा के आओ, कुछ पढ़ मतलब करके आओ, मतलब ब्रेक तो लेना ही है भाई। ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यू पढ़ी रहे बुक के सामने पढ़ी रहे, प्रोडक्टिविटी एक टाइम के बाद गिर जाएंगे, ठीक है। ऐसा 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 चलते रहने को ना, ठीक है। ये हो गया कूल। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लिए, फिर एक लंबा स्लॉट है, 2.5 घंटे का स्लॉट है, इसलिए मैंने आधे घंटे का ब्रेक लेने बोला आपको। 2.5 मिनट्स का स्लॉट, उसमें चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल कैलकुलस वाला, और चैप्टर नंबर 17 कोरिलेशन रिग्रेशन, स्टैट्स कोरिलेशन रिग्रेशन फॉर्मूला वाला चैप्टर, इसलिए मैंने लास्ट में रखा, और डिफरेंशियल और कैलकुलस वाला चैप्टर। एक बार ये सब चैप्टर हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि बाकी सब पढ़ना हो गया, चलो ये भी अपन निपटा ही देते अब, ठीक है। जितना जितना आपने पढ़ा इतना इतना 2.5 घंटे दिया मैंने, 2 चैप्टर, मुझे पता है कैसे चैप्टर है, ठीक है। तो ये 2 घंटे में निपटा दो। नेक्स्ट 9:15 टू वापस 45 मिनट्स का लंच ब्रेक, सॉरी डिनर ब्रेक। उसके बाद 9:15 टू 11:15 करना क्या है, आपको आरटीपी एमटीपी के जितने भी क्वेश्चन है वापस पढ़ो। आपने बोलेंगे मेरा कवर हो गया, वापस एक बार कवर कर लो, ठीक है। हार्ड चैप्टर, आपको जो सबसे हार्ड चैप्टर लगता है ना, उसको एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लो, सिर्फ गो थ्रू कर लो, कुछ नहीं करना है, गो थ्रू कर लो, ठीक है। और आराम से नींद लो। उस दिन 6 घंटे की कम से कम आपको नींद लेनी है। सर कुछ रह गया मैं पढ़ लेता, अरे नहीं भाई, 6 घंटे की नींद लो, इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो यहाँ पर आप कंपेंसेट कर सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट अगले दिन सुबह 6:30 से 8:30 2 छोटे छोटे चैप्टर, चैप्टर 15 चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 10 मार्क के हैं, इसलिए मैंने 2 घंटे दिया। सुबह सुबह फ्रेश माइंड से उठो, 6:30 टू 8:30 निपटा दो उसको। वापिस आधे घंटे का ब्रेक, 9 टू 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क। आपने हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एलडीआर क्वेश्चंस मार्क किए होंगे, वो यहाँ पर वापिस देख लो। वापिस देखने से क्या होगा, अभी सुबह सुबह देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, एकदम डायरेक्ट जाके टिक कर दूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके देखना। वापस कोई चैप्टर उठा के मत बैठना, आपने पढ़ लिया, एक चैप्टर वापस रिवाइज करेंगे, लगेगा कि और एक चैप्टर वापस रिवाइज कर लो। उससे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाओ, मार्क करो, देखो खत्म, बस ऐसा ऐसा ऐसा। फिर आधे घंटे मतलब 10-15 मिनट का ब्रेक लो, नाश्ता कर लो, नहा लो, जो भी करना है। फिर आखिरी 1 घंटे में सिर्फ फॉर्मूला का रिवाइज करो। आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, होंगी, मुझे एक्सपेक्टेड है होंगी, तो क्या करो, फॉर्मूला शीट को रिवाइज करो। नहीं होंगे टेलीग्राम पे जाओ, फॉर्मूला शीट फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डालो, मिल जाएगी, उसको लो और फॉर्मूला। अपडेटेड शीट लेना, 2 साल पुरानी शीट मत ले लेना, ठीक है। आपके पास होंगी, नहीं होंगी तो भी आपके आपके बुक में अपने फॉर्मूला हाईलाइट किए हैं, बस वो फॉर्मूलास को गो थ्रू करो लास्ट 1 घंटे, और शांति से उसके बाद मेडिटेशन कर लो 10 मिनट का, और जाओ एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये पूरे प्लानर को स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट लेना है, प्रिंट लेके टेबल पे रख दो। क्या करो, ये चैप्टर हुआ कट 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 कट, मजा आती है कट कट करने में, ठीक है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई कितना कुछ अचीव कर लिया। मोबाइल फोन और सुन लो, ये सब तो हो गया प्लानर। उसके बाद कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स मेरे को आपको बताना है। सबसे पहले एआर वाला जो भी आता ना भाई, उसका भी सब पढ़ना नहीं होता, ठीक है। उसके भी 1-2 चैप्टर वीक रहते हैं, तो अगर आपके भी 1-2 चैप्टर वीक है ना, तो डरो मत यार, सबके 1-2 चैप्टर वीक रहते हैं। मैं सीए बन गया, मेरे भी बहुत चैप्टर वीक थे, ऐसा नहीं कि सबको 100% नहीं आता। इसलिए तो ऐसे ही क्या बोलता, भाई तुम 100 मार्क लाओ मत, तुम सिर्फ 50-50 ऑन एन एवरेज 50 मार्क लाओ और पास हो जाओ, समझ रहे। किसी ना किसी का, हर मतलब हर किसी के, किसी ना किसी के नहीं, हर किसी के कोई ना कोई चैप्टर वीक रहते हैं, तो आपके भी होंगे, तो लाइट लो, एकदम लाइट लो, लोड मत लो। नेक्स्ट, पास होने के लिए सिर्फ 40 ही चाहिए भाई। टफ पेपर आ गया फिर भी 40 निकल जाएंगे, बस ये दिमाग में रखो कि 40 ही चाहिए। बाकी अपन अकाउंट्स लॉ में कवर कर लिया, नहीं तो बाकी इकोनॉमिक्स में कवर कर लेंगे। दिमाग पे लोड लोगे तो एग्जाम में लग जाएंगे, लाइट लो एकदम, ठीक है, लाइट लो। नेक्स्ट देखो, टफ भी पेपर आया ना, टफेस्ट पेपर में भी आईसीए का क्या रहता, 40% वेरी हार्ड क्वेश्चन डालो, 20% मीडियम क्वेश्चन डालो, और 40% इजी क्वेश्चन। मतलब आपको ये 40% इजी और ये मीडियम वाले देखना है। 60% वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 60 में से मैं समझ रहा कि आपको 40 आ जाएंगे, और ये वेरी हार्ड 10 में से भी 10 आ गए ना, तो भी बेर मिनिमम टफेस्ट क्वेश्चन पेपर में भी आप 50 ला सकते हैं, समझ रहे क्या। पर आपको इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं, पैनिक नहीं होना है। आईसीआई जानबूझ के क्या करती पता है क्या,
हार्ड 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 इजी। आपको क्या लगता है भाई हार्ड 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 चलते रहा, ये भी हार्ड होगा, तो वो हार्ड के चक्कर में अपन करते रहे। समझ रहे क्या? ऐसे ऐसे आपने सिर्फ मेंटेलिटी के साथ खेलती है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हार्ड 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 इजी है, चलो इसको कर दो। हार्ड 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 इजी है, चलो इसको कर दो। समझ रहे? ये ध्यान रखो, ये रूल सही में, ये मैं फेक नहीं रहा। 40% वेरी हार्ड, 20% मीडियम और 40% तो इजी क्वेश्चंस रहती है। बस ये इजी क्वेश्चंस ढूंढो, इसमें से और इसमें से मिला के 40 लेके आओ। हार्ड क्वेश्चन में 10 तो आ ही जाएंगे भाई, तुक्के मार मार के आ जाएंगे 10, लोड मत लो। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट इज द की भाई दोस्तों, प्लीज टाइम टाइम इज द की। पेपर इजी आया फिर भी आपने स्लो किया, तो वो अल्टीमेटली मार्क्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व नहीं होगा। 120 मार्क है और 120 मिनट है और 100 मार्क का पेपर है, 2 ही घंटे का पेपर है, तब भाई मैथ्स 100 मार्क गए, मतलब 1.2 मिनट्स पर मार्क। मतलब एक मार्क के लिए सिर्फ अपने पास 1 मिनट 10 सेकंड है, तो उससे ज्यादा टाइम देने का नहीं। घड़ी लेके जाओ, घड़ी घड़ी में कंटिन्यूअसली देखते रहना। एक क्वेश्चन को मैट जैसे 5 से 6 मिनट मत दे देना भाई, ये क्वेश्चन तो मेरे को आता ही, मैं सॉल्व करके रहूंगा, मैं सॉल्व करके रहूंगी, हाथ जोड़ता भाई मैं, ऐसा मत करना। टाइम मैनेजमेंट इज द की। आप टाइम का ध्यान नहीं रखोगे, एक क्वेश्चन को देने का है सिर्फ 1 मिनट 10 सेकंड, आप दे दोगे 5 मिनट, तो आगे के जो इजी क्वेश्चन है ना, उसको टाइम ही नहीं बचेगा। मैं यूजुअली बच्चों की मुंह से सुना हूं कि मैंने 60 to 70 क्वेश्चन ही सॉल्व करके आए। भाई वो पिछले जो 30 क्वेश्चन थे ना, उसमें से अगर 10 क्वेश्चन भी इजी है, 10 के 10 मार्क तो मिलते थे, और 20 में से अपन फेक फेक के भी 5 लेके आ रहे थे, तो आपके वो टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में, टाइम ज्यादा देने के चक्कर में 15 मार्क चले गए। समझ रहे क्या? तो ये गलती मत करना, टाइम देना। हार्डली 10 से 12 क्वेश्चन को आप 1.5 से 2 मिनट दे सकते हैं। हार्डली मैं कितने बोल रहा हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन, वो भी कब आपको लग रहा है कि भाई मैंने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब बाकी आधे के लिए मुझे और 30 सेकंड चाहिए, तो लो भाई। अगर और बाकी सॉल्व करने के लिए भाई अगर आपको 1-2 मिनट और लग रहे हैं ना भाई, मत दो, छोड़ दो भाई, क्योंकि ऑलरेडी आपने उस पर 1.5 मिनट वेस्ट कर दिया, और 2 मिनट वेस्ट करोगे आपके आगे के क्वेश्चन हैम्पर होंगे। आप दिमाग में रखो, टाइम इज लिमिटेड इन द पेपर। समझ रहे हैं? टाइम इज वेरी लिमिटेड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। टाइम का आप ध्यान नहीं रखोगे, आखिरी के 10-15 क्वेश्चन छूट गए ना, वो इजी रहते भाई, इजी रहते। समझ रहे हैं? एक काम करना है ना, 1 मिनट देखे आपको समझ रहा है कि नहीं जम रहा ना भाई, छोड़ दो, टिक करके रखो, बाद में वापस आएंगे ना अपन, छोड़ दो जाएंगे, पूरा पेपर कंप्लीट करो, वापस अगर टाइम बचता है तो उस पर सॉल्व दो, नहीं तो आखिरी के क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे ना उसमें से। समझ रहे क्या? बहुत क्वेश्चन, बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि 70 मार्क 70 ही क्वेश्चन सॉल्व है, भैया क्या करेंगे? अरे भाई तुमने टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं किया। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये मिनट्स का ध्यान रखना, टाइम का ध्यान रखना, और ये तो माइंड सेट का खेल है भाई। 40 क्वेश्चन तो इजी मिल ही जाएंगे आपको, ढूंढने की देरी है, बस ढूंढने की देरी। ठीक है? तो बस ये प्लानर फॉलो कीजिए और मजा आ जाएगा, फिर पास हो जाएंगे, मैं बोल रहा ना। सिस्टमेटिकली करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, मैथ्स में पास होना कोई बड़ी बात नहीं। 100 में से 40 ला लोगे, आपने इतना पढ़ा किया भाई, इतना पढ़ाई किया, लॉजिकल रीजनिंग है अपने पास, मैथमेटिक्स है और स्टैट्स है भाई, 40 नॉट अ बिग डील। स्मार्टली तरीके से पढ़ाई करो, ऐसे जैसा मैंने बताया ना, वैसे तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है? चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब एग्जाम के बाद, सॉरी।